नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। हर कोई व्यक्ति कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन को नहीं करना चाहता, बल्कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो या अन्य कोई भी ऐप हो, उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन करना चाहता है। और जो मेन बात है वो तो ये है कि अब फ़ोनपे या गूगल पे ना चलाना शर्म की बात मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि हम किसी व्यक्ति को पेमेंट भेजते हैं, आपने किसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन आपके अकाउंट से तो वो कट गई, सामने वाले के बैंक अकाउंट में नहीं पहुंची, तो आप क्या कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक में भी संपर्क करते हैं, ऐप की जो हेल्प डेस्क है उससे भी बात करते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या कानूनी रास्ते हैं? क्या आपको बैंक के द्वारा मुआवजा मिलता है या मुआवजा नहीं मिलता है? आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विधिवार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपके अधिकारों की बात की जाती है और उन कानूनी प्रावधानों की बात की जाती है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है, आपसे गुजारिश है कि आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानून की जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशंस, नए मुद्दे, नई योजनाएं, सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं, यदि आपने किसी के खाते में पैसे को डाल दिया और उसके बाद पैसा नहीं पहुंचा है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यदि मैं आपको कानून बताऊं तो ऐसे में आरबीआई की गाइडलाइन लागू होती है। यदि 5 दिन में आपको पैसा वापस नहीं मिलता है तो ऐसे में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बैंक काम करते हैं, उस बैंक की गाइडलाइन जारी होती है। और वो गाइडलाइन ये है कि आरबीआई ने ये कह रखा है, यदि कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो 5 दिन में वापस करना होगा। चाहे तो ऐप वापस करे या बैंक वापस करे, जहाँ पर भी पैसा फंसा हुआ है उसको वो पैसा वापस करना होगा। 5 दिन की ये इसका नियम है, इसकी गाइडलाइन है कि 5 दिनों के अंदर जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है उसका पैसा वापस होना चाहिए। अगर 5 दिन में पैसा वापस नहीं आया तो 100 रुपये दिन के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। और ये जो राशि है ये बैंक के द्वारा उस ग्राहक के, उस कस्टमर के बैंक खाते में डाली जाएगी जिसका पेमेंट इस प्रकार से रुका हुआ है। तो गाइडलाइन ये है कि यदि 5 दिन से ज़्यादा देरी होती है, फिर चाहे वो कितनी भी देरी हो, 1 दिन के 100 रुपये पेनल्टी आपको मिलेगी। जो बैंक है वो आपको पेनल्टी देगा 100 रुपये दिन के हिसाब से, यदि आपका जो फेल्ड ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट 5 दिन के अंदर नहीं मिलता है। अब देखिए, हम पेनल्टी लेने के इच्छुक नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो पैसा वापस आ जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा कुछ आपके साथ हो, ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या फिर पैसा आपको ना मिले और दूसरे वाले व्यक्ति के पास ना पहुंचे, तो क्या करें? ऐप या बैंक को तुरंत सूचना दें। सबसे पहले तो आपको सूचना देनी होगी, चाहे ये मैटर हो चाहे कोई और हो। जब आप किसी को कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको बैंक को या ऐप को सूचित करना है, उनको सूचना देनी है अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। चाहे वो 1 रुपये का पेमेंट हो, चाहे 1 लाख का हो, यदि ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो उसके लिए बैंक को या ऐप को सूचना दें। ऐप में हेल्प या जो हेल्प डेस्क का ऑप्शन होता है उसको चुनिए। जब आप उसको चुनेंगे तो उसमें ऑप्शन होते हैं कि आप शिकायत करना चाहते हैं, वहीं पर आपको दिखेगा ट्रांजैक्शन फेल के बारे में जो भी सूचना है वो आप देना चाहते हैं, तो आप उसे चुनिए। उसमें आपको ट्रांजैक्शन आईडी देनी होगी, तारीख देनी होगी, कितनी तारीख को आपके द्वारा वो पेमेंट किया गया और उसका समय क्या था, किस समय आपने वो पेमेंट किया। जो ट्रांजैक्शन को फेल हो गया, जो जिसकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई, वो आपको बताना होगा और अमाउंट को आपको नोट कर देना है। नोट करके अपने पास भी रखिए ये सारी चीज़ें। जब आप ये कर देंगे उसके बाद बैंक कस्टमर केयर या नज़दीकी शाखा में आप जाइए और वहाँ पर शिकायत कीजिए। या तो आप उससे मिलिए जहाँ पर आपका बैंक खाता है, उस वाली ब्रांच में जाइए, या फिर बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इस बात की जानकारी लीजिए कि आपके बैंक खाते से जो अमाउंट इतनी तारीख को इस समय पर कटा था, इतने रुपए का अमाउंट था, वो कहाँ पर है, किस जगह पर वो अटका हुआ है, क्यों ट्रांजैक्शन फेल हुई है। 7 दिन के भीतर इसका समाधान मिलना ज़रूरी होता है। तो ये तो है सबसे पहले शिकायत करने का प्रोसेस कि आपको शिकायत तुरंत दर्ज करानी है। इसके बाद आरबीआई वाली गाइडलाइन लागू होती है। वैसे तो 1-2 दिन के अंदर
ये पैसा वापस आ जाता है। फिर भी 5 दिन की गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा इसलिए रखी गई है। यदि कोई टेक्निकल इशू हो या आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या हो तो उसको दूर किया जा सके, और उसमें कभी कभी समय लग जाता है। हो सकता है आपकी केवाईसी अधूरी हो या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि टेक्निकल इशू है, तो उसके लिए उसमें समय ज़्यादा लग जाए, इसके लिए ही आरबीआई ने 5 दिन की इसकी गाइडलाइन रख रखी है कि 5 दिन के अंदर यदि पैसा वापस आपको नहीं मिलता है तो 100 रुपये पेनल्टी बैंक के द्वारा आपको दी जाएगी। अब देखिए, यदि पैसे ना मिले तो आपको क्या करना है। यदि 5 दिन के अंदर भी आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप क्या करें। तो आपको जाना है बैंकिंग लोकपाल वाली साइट पर। जो बैंकिंग लोकपाल है, आपको उनसे शिकायत करनी है। उस शिकायत को करने के लिए अगर समस्या नहीं सुलझती है तो ये एक अचूक तरीका है आपके पैसे को वापस लाने के लिए। आपको बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करनी है। शिकायत में सारी डिटेल्स देनी है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। ट्रांजैक्शन आईडी, कितने का अमाउंट था, किस व्यक्ति के खाते में डाला गया और कितनी तारीख को किस समय डाला गया, ये सब बातें आपको देनी होती है। ये सब डिटेल आपको नोट करके रख लेनी है। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है और इसमें कानूनी रूप से आपका पक्ष सुना जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या समस्या थी जिसके कारण वो पैसा रुका है। ये सब बातें देखने के बाद ये तय होता है, जो टेक्निकल इशू है उसको फाइंड किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। यदि आपके अकाउंट में कोई समस्या है तो उसको दूर की जाएगी। जो शिकायत करने का ऑनलाइन तरीका है, वो साइट आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। आप इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत कर सकेंगे। जो बैंकिंग लोकपाल है उसके पास शिकायत करने के लिए एक मोबाइल नंबर जिस पर आपको ओटीपी आएगा वो आपको देना होगा, और जो सारी शिकायत है उसको आप लिख करके रखिए या फिर वहीं पर जो है फिल कर दीजिए जो आपको समस्या हो। ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट, किस व्यक्ति के खाते में डाला गया, कितने रुपए का अमाउंट था, आपको क्या लग रहा है कि किस कारण से वो रुका है, ये बातें लिख करके आपको वहाँ पर शिकायत कर देनी है। तो इस तरीके से आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं जो ट्रांजैक्शन फेल के माध्यम से या तो ऐप में रुका हुआ है या फिर वो टेक्निकल इशू होने के कारण बैंक खाते में रुका हुआ है। इस प्रकार से वो पैसा वापस लिया जा सकता है। अपना हक कभी ना छोड़े। यदि वो आपका पैसा था तो आपको लेना उसे ज़रूरी है। यदि यहाँ से भी काम नहीं चलता, यदि यहाँ पर आपने शिकायत की तो तब भी काम नहीं चला, आपका पैसा वापस नहीं मिला है, तो फिर आपको कंज्यूमर फॉर्म में शिकायत करने का अधिकार है। जो कंज्यूमर फॉर्म है वहाँ पर उस कोर्ट में आपकी बातों को सुना जाएगा, पूरी गहनता से जांच की जाएगी, आपको मुआवजा भी दिलाया जाएगा और जो है पेनल्टी भी बैंक पर लगाई जा सकती है या उस ऐप पर। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से उस पैसे को वापस पाया जाए जो ट्रांजैक्शन फेल के द्वारा या तो ऐप में रुका हुआ है या फिर बैंक में या दूसरे व्यक्ति के खाते में दिक्कत होने के कारण वो पैसा नहीं पहुँच पाया है। जो भी कारण हो वो आपको पता चलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई बात इसमें छूट गई हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको उसको उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।